सेनापति और इस सभा में विराजमान मंत्रीगण और सदस्यगण, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। महाराज तशरीफ रखिए। और गुस्ताखी बाप हो महाराज, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। द्वारपाल, हाँ देखिए, तब तक सेनापति दरबार में हाजिर होते हैं। सेनापति सेनापति आखिर बात क्या है जो रात दरबार में हमें याद किया गया? सेनापति, आपको मालूम होना चाहिए महाराज कि सभा की कार्यवाही का जब भी प्रारंभ होता है तो सभी सदस्यों का और सभी अधिकारियों का यहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी होता है। अच्छी बात है राजा। और आप सभी यहाँ पर विराजमान थे और आप नहीं थे, इसीलिए हमने आपको बुलाया। आप निश्चिंत हो जाइए, हमने किसी युद्ध के लिए आपको नहीं बुलाया। अच्छी बात है। आखिर क्या कहना चाहते हैं? क्या बात है जो हम लोगों को बुलाया गया है? महाराज जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज जी आपका और क्यों चेहरा उदासी का कारण आज उदासी का कारण और
बताओ उदासी का कारण, हमें तुम बताओ जरा जय दिलबर। नहीं चैन आती देख सूरत तुम्हारी, नहीं चैन आती देख ये सूरत तुम्हारी। कहो कुछ कहो दर, कहो कुछ कहो, कहो कुछ कहो दर। आखिर में महाराज ऐसी कौन सी बात है जो हर गजरा इतना मालीन है? महामंत्री जी, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे चेहरे की जो चमक है वो क्यों उड़ी हुई है? हाँ महाराज। महामंत्री जी, विद्वानों का यह मत है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा यदि दुखी है तो वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी। और महामंत्री जी, यहां तो दुख इस बात का है कि हमारी प्रजा चैनो अमन से जीवन व्यतीत कर रही है, परंतु हमारे मन को ही शांति संतुष्टि नहीं है। और आपने हमारी उस उदासी का कारण पूछा है, तो मैं अवश्य आप सबों को अपनी इस उदासी का कारण बताऊंगा। हाँ महाराज। कि सब कुछ दीना राम ने राजपाट धन, पाट धल धाम, और दीन्हा उसने है नहीं मुझे एक संतान। इसी कारण से महामंत्री जी, तो इसी से भुवा है, इसी से भुवा है, इसी से भुवा दिल हमारा दुखारी। हेलो, ये हमारे मनु भाई साहब, ये अमैया निवासी है। हाँ, इस सीरीज खेल पर खुश होकर ये 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और महामंत्री जी, यही हमारी उदासी का कारण है, यही हमारी बेचैनी का कारण है। तो सब्र से
में जो लिखा अब वो हो कर रहे हक है। महाराज जी सत्य कहते हैं महामंत्री जी, कौन है सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के दुख का कारण नहीं है। मनुष्य खुद अपने किए हुए कर्मों का पाप, अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगता है। शायद ये मेरे पिछले जन्मों का पाप है, जिस कारण विधाता ने मुझे आज तक संतानहीन रखा है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सेनापति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। महाराज, इंसान को अपने कर्म और अपने भाग पर हमेशा निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। कर्म करते जाओ, एक न एक दिन फल अवश्य मिलेगा। महाराजन, सेनापति जी, हमने ना जाने कितने यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि करवाए इतने वर्षों से, और ये विधाता जानता है या तो मैं जानता हूं, मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जो किसी मजलूम, किसी गरीब के अहित में हो। किसी का अधिकार मैंने नहीं छीना, परंतु विधाता की मर्जी के आगे मैं विवश हो गया हूं। महाराज, हम आपकी बात से सहमत हैं। महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर एक बाबा रहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उस महात्मा को लेकर आए। वादा करते हैं कि एक न एक दिन आपकी ये मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। क्या कहा? कोई ऐसे भी संत हैं जो मेरी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं? हाँ राजन, तो सेनापति, एक संत, तो सेनापति तो जाओ फौरन चले, सेनापति तुम अभी जाओ फौरन चले। के जाओ फौरन चले, सेनापति तुम अभी, लाओ महाराज को पालकी में बिठा, देखेंगे क्या है लिखा मेरी तकदीर में, पूछेंगे उनसे ये हस्तरेखा। इसलिए सेनापति विलंब न करते हुए आप शीघ्र जाइए और महाराज को यहाँ तक पहुँचने में किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो आज्ञा महाराज की, हम अभी जाने के लिए तैयार हैं। महाराज, हेलो, हाँ ये हमारे निर्मल भाई साहब अमहिया निवासी है, ये 21 रुपये ये व्यवहार में दिए हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। महाराज, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? कि जब तक सेनापति जी महाराज को लेकर दरबार में उपस्थित नहीं होते, तब तक आप हमारे इंतजार में सहयोगी बनेंगे। आप यहीं पर रहेंगे। ठीक है महाराज।
चलो महामंत्री, इस वक्त अब हमसे इंतजार नहीं होता, आगे चलकर देखते हैं महाराज कितनी दूर पहुंचे। ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम एक ज्योतिषी को बुलाने जा रहे हो। अगर वो ज्योतिषी आ गया तो हो सकता है कि महाराज को कोई संतान हो जाए। अगर महाराज की कोई संतान हो गई, इस राज का वारिस हो गया, तो मेरा बरसों पुराना सपना चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक ही अरमान था कि इस राज का मालिक मैं बनूं। ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, और मैं तुम्हें दोस्ती के पास मिठाई लाल कहाँ रह गए थे? ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहा है? महाराज के यहाँ। अरे तू हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। ठीक है भैया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। देखो हम दोनों वहाँ पर चलते हैं और उस महात्मा को बुला कर लाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे इस राज का अगर कोई वारिस हो जाए तो महाराज की खुशियाँ वापस आ जाएगी। आ जाएगी। और कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा सेनापति जी। मिठाई लाल, तो हम लोग चलने की तैयारी करते हैं और फौरन शीघ्र ही उस महात्मा जी के पास पहुंचेंगे। बहुत अच्छी बात। आओ चलो चलते हैं। देखो यहाँ से थोड़ी दूर बचा है। कितनी दूर बचा है? अरे बस थोड़ी देर है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग चलते रहेंगे और थोड़ी देर में उस महात्मा जी के पास पहुंचेंगे। देखो सामने जंगल है और जंगल में बहुत बचकर चलना, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर भी लगते हैं। क्या जंगली जानवर? जी हाँ, इसलिए कहना है बहुत होशियारी के साथ चलना है। ठीक है सेनापति जी। ठीक है, आओ चलो चलो। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। ये देखिए महामंत्री जी